वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच महर्षि दयानंद भवन का हुआ भव्य लोकार्पण। कोची कला के आर्यनगर स्थित आर्य समाज धर्मशाला परिसर में नवनिर्मित महर्षि दयानंद भवन का लोकार्पण शनिवार की शाम 6 बजे भव्य और आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लक्ष्मी नारायण चौधरी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता स्वामी स्वदेश जी महाराज ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण एवं हवन के साथ हुआ। इसके तत्पश्चात मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अधिकारियों ने भवन के विशाल सभागार सहित प्रथम एवं द्वितीय तल पर बने कक्षों का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। पूरे परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह का माहौल देखने के लिए मिला। समारोह में कैबिनेट प्रतिनिधि नरदेव चौधरी, करमबीर चौधरी, कमल किशोर वार्ष्णेय, अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष वेद प्रकाश गोयल, अरुण कुमार उर्फ अन्नू वैद सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर प्रकाश आर्य एवं उनकी कार्यकारिणी ने सभी अतिथियों का पटका पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत एवं सम्मान किया। बड़ी संख्या में आर्य समाज के अनुयायी, समाज सेवी और नगरवासी कार्यक्रम में शामिल हुए। अपने संबोधन में लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती भारतीय समाज के महान पुनर्जागरण पुरुष थे। उन्होंने अज्ञानता, अंधविश्वास और कुरीतियों से जकड़े समाज को जागृत किया। वेदों की ओर लौटो का उनका संदेश भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा को पुनर्स्थापित करने का आह्वान था। उन्होंने कहा कि महर्षि दयानंद द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश आज भी समाज को सत्य, तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की प्रक्रिया देता है। शिक्षा, नारी सम्मान, समानता और सामाजिक सुधार को उन्होंने विशेष महत्व दिया। बाल विवाह, छुआछूत और भेदभाव जैसी कुरीतियों के खिलाफ उनकी आवाज आज भी प्रासंगिक है। वक्ताओं ने कहा कि आर्य समाज द्वारा निर्मित ये भवन महर्षि दयानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों और उपस्थित जन समूह का आभार भी व्यक्त किया। पूर्ण रूप में व्यावसायिक होती चली गई। जब शिक्षा व्यावसायिक होती चली गई तो संस्कार लुप्त होते चले गए। तो आर्य समाज की शिक्षा में तो संस्कार ही सबसे प्रमुख है। इसलिए आर्य समाज का जो हमें ये लगता है कि महत्व कम हुआ या डीएवी कॉलेजों का कम महत्व हुआ, इसलिए कम हुआ क्योंकि शिक्षा व्यावसायिक होती चली गई, रोजगार परक शिक्षा होती चली गई पूरी तरह। हमारे पढ़ने वाले छात्रों का और छात्राओं का उद्देश्य बन गया अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छी कंपनी में जाना है, अच्छी नौकरी में जाना है। जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा तब तक शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। जब हमारे देश में शिक्षा में संस्कार था तभी तो जगत गुरु था देश। चूंकि हमने विदेश की नकल कर ली, तो विदेश की नकल करके जिस तरह वहां तो संस्कारों का कोई मतलब है नहीं। वहां तो ना पिता पुत्र का कोई धर्म है, ना वहां कोई पति पत्नी का धर्म है, ना वहां कोई भाई बहन का धर्म है। क्योंकि यदि तुलसी कृत रामायण और वाल्मीकि रामायण पैदा हुई है तो वो तो भारत में पैदा हुई है। महर्षि दयानंद पैदा हुए हैं तो भारत में पैदा हुए हैं। इसलिए वहां तो संस्कारों का कोई मतलब था नहीं। उसका पूरा परछाया, उसकी छाया हमारे देश में पड़ने लगी। आज कोशिश करा कि काम किया है, बहुत बड़ा काम किया। मैं तो कह रहा था आदरणीय कमल किशोर जी से कि ऐसा पुण्य का काम है। कुछ काम ऐसे होते हैं आदमी को कोई 2-4 साल याद करता है, कुछ ऐसे होते हैं जो 10-20 साल याद किए जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सदियों में याद किए जाते हैं। सदियों में याद करने वाला ही काम, जैसे आदरणीय हमारे संचालक जी कह रहे थे, ये बिल्डिंग तो सबको दिखाई दे रही है, बुनियाद की ईंट किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन बिल्डिंग खड़ी तो बुनियाद पे है। जिन लोगों ने उस समय श्रद्धेय हमारे राजेंद्र जी के पिताजी ने, क्योंकि हम लोगों को तो उन्हें देखने का मौका मिला,
जब उन्होंने ये ज़मीन दान दी और जिन लोगों ने मिलके उस समय इसको बनाया होगा, उनको पुनर्जीवित करने का काम किया है, तो प्रकाश आर्य अध्यक्ष और इनके समस्त पदाधिकारियों ने किया। आज पुनर्जीवित हो गए वो। मैं कह रहा था कमल किशोर जी से, धर्मशाला क्या बनाई, इन्होंने तो 3 स्टार होटल बना दिया है, इतनी बढ़िया बनाई है। आप लोग तो सब सेठ लोग हैं, आप लोगों को तो अच्छे होटलों में शादी करे बगैर मन नहीं लगता। अब अच्छे होटलों में है जाने की जरूरत नहीं है, अच्छे होटल भी हमने देखे हैं, वो इससे अच्छे नहीं हैं, उनसे ये अच्छी। और जैसा पूजनीय आचार्य सदेश जी ने कहा, आर्य समाज में अनेक जगह जाने का मौका मिलता है। आर्य समाज की तो आप जानते हैं, भवन जो उस समय बनाए भी थे वो ऐसे खंडहर हो गए, या आमतौर से जहाँ बस स्टैंड बंद हो गए हैं उन बस स्टैंडों पे आर्य समाज के सम्मेलन होते हैं आजकल। ये इतनी अच्छी तरह से जो इन्होंने निर्माण कराया है और इतना अच्छा बनाया है, ये कोसी कला का एक गौरव है, हमारी आर्य समाज का भी गौरव है और कोसी कला हमारी बस्ती का भी गौरव है। इसके लिए मैं इन सब को उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से और अपने पूरे क्षेत्र की ओर से इनको प्रकाश आर्य सुरेंद्र सेक्रेटरी साहब और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक और इनके समस्त साथियों को, और जिन्होंने योगदान देके इन कमरे और इन सब का निर्माण किया है, इन सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। चूँकि आने का समय भी हो गया है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा ऐसा लगने लगता है। अब सबको बहुत बहुत बधाई, और ये जो अच्छा काम हुआ इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे जो भी मेरे लायक काम हो, 10 लाख का, 5 लाख का, 15 लाख का, जो भी बताएंगे उस आदेश का भी पालन हम जरूर करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई।